एक भक्त हुए भगवान के, तो उनका नाम जो उसमें लिखा है भक्तमाल जी में, तो मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन वो नाम उनको सूट नहीं करता है। भक्त है और भक्त के पीछे कसाई लगाओ तो अच्छा नहीं लगता है। सदन कसाई, शायद आप में से किसी ने ये कथा सुनी भी हो, लेकिन मैंने नाम जो उनका वास्तविक आया वो बता दिया। लेकिन अब मैं नाम लूंगी तो केवल सदन जी, तो आप समझ जाइएगा कि मैं कथा उन्हीं की बोल रही हूँ। तो सदन जी का कार्य क्या था? मांस बेचना। उन्होंने कभी जीव हिंसा नहीं की थी। घर परिवार चलाने के लिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कथा भक्तमाल जी में आई है कि भगवान के एक भक्त ऐसे हुए कि जिन्होंने मांस की बिक्री तो की, लेकिन कभी किसी जीव की हिंसा नहीं की। तो फिर कैसे करते थे? जो लोग हिंसा करते थे उनसे खरीद के लाते थे। परिवार चलाने के लिए कोई उनको सुविधा ही नहीं थी, कोई साधन ही नहीं था, तो पेट कैसे भरते, परिवार कैसे चलता? तो उन्होंने सोचा कि भगवान की जब यही इच्छा है तो क्यों ना हम यही कार्य करें, मजबूरी है, पेट दिया है तो खाना भी पड़ेगा, परिवार का पालन करना भी पड़ेगा। तो वो वही काम करने लगे। उनके घर पे एक काला सा चिकना सा पत्थर था। अब हम सभी तो सनातनी जानते हैं कि वो शालिग्राम भगवान काले ही होते हैं, छोटे से काले से बड़े प्यारे लगते हैं। सदन भक्त तो थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये मतलब भगवान है। उनको लगता था ये कोई काला पत्थर है। वो उस पत्थर की महिमा को नहीं जानते थे। तो उसी बाट को, मतलब शालिग्राम भगवान को तराजू में रख के वो मांस तौला करते थे। तो एक दिन एक संत भगवान का निकलना हुआ, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो शालिग्राम भगवान से मांस तौल रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है, अनर्थ है। तो वो सदन जी के पास में गए और उनसे कहा कि आप ऐसा करिए, ये जो काला पत्थर है ना जिससे आप मांस तौलते हो, ये हमको दे दो और इसके बदले में जो चाहो वो पैसे ले लो। तो सदन ने कहा कि आप पत्थर को ले जाइए, पत्थर ही तो है, तो हम दूसरा पत्थर रख लेंगे, आपको अच्छा लग रहा तो आप ले जाइए, हमको नहीं चाहिए ये। उन्होंने दे दिया। जब वो पत्थर संत के पास पहुंचा, मतलब शालिग्राम भगवान उनके पास पहुंचे, तो रात्रि में उन्होंने सपना दिया शालिग्राम भगवान ने, और कहा कि मैं जिसके पास था वही मुझे छोड़ के आओ। तुम्हारे भीतर वो प्रेम नहीं है जो प्रेम सदन के भीतर है। वो जब अपने हाथों से हमें स्पर्श करते थे तो हमें प्यार की खुशबू लगती थी। वो प्यार आपके भीतर नहीं है। वो जो कर्म कर रहे थे वो ठीक नहीं था, ये मैं मानता हूं। जब उनको जीविका को कोई साधन नहीं मिला तो उन्होंने किया, बोले वो ठीक नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन उनके जो हृदय में प्रेम है वो तुम्हारे हृदय में नहीं, इसलिए हमें उन्हीं के पास छोड़ के आओ, हमें तुम्हारे पास नहीं रहना। तो वो जैसे ही सदन के पास आए और शालिग्राम भगवान को वापस किया और कहा कि भैया जिससे आप मांस तौल रहे हो पत्थर समझ के, वो पत्थर नहीं भगवान है। और जो सपना उनको हुआ वो सारी घटना उन्होंने सुनाई कि रात्रि में ऐसे ऐसे हुआ। जो ये बात सदन ने सुनी तो उनको वहीं से वैराग्य हो गया। उनको वैराग्य हो गया कि मतलब प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा हम पर की कि मैं तो जानता भी नहीं था, मैं तो इतना घृणित कार्य कर रहा था और भगवान हमसे खुश हैं। खुश हैं तो मतलब हमको भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। वहीं से उन्होंने परिवार छोड़ा, गांव छोड़ा, क्षेत्र छोड़ा और कहाँ पहुँचे? जगन्नाथपुरी की उन्होंने यात्रा की। तो पहले के समय में क्या था कि बैलगाड़ी आदि चलती थी, आज का समय तो नहीं था, तो पैदल यात्रा कर रहे थे। तो आज भी बड़े बुजुर्ग जानते होंगे कि ना, जब पैदल यात्रा पहले के जमाने के लोग करते थे तो जहाँ पे रात्रि हुई उसी गांव में विश्राम किया, कोई ना कोई परिचय निकल ही आता था। और पहले के लोग इतने अच्छे भी थे कि वो स्थान भी दे देते थे, शरण देते थे।
तो एक पति पत्नी का मतलब दोनों लोग रहते थे और तो कोई घर में नहीं था। वहां पे उन्होंने रात्रि में विश्राम किया। बड़े ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगा कि मतलब आप कितने भी बड़े धर्मात्मा बन जाओ, अगर जीवन में कुछ कभी किया है तो वो लौट के आएगा जरूर। अब क्या हुआ, रात्रि में विश्राम किया, तो जिनके यहाँ विश्राम किया था, तो रात्रि में उनकी पत्नी जब उनके पति सो गए तो सदन के पास आई और कुछ ऐसी बातें करने लगी। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम तो आपको अपनी माता समझते हैं और हम तो भाई एक मुसाफिर हैं, आपके पति ने रात्रि में हमें अपने घर में स्थान दे दिया, तो ये क्या कम है, और आप जो कह रहे हो वैसा हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। तो उसको ये लगा कि हमारे पति से डर रहे हैं। तलवार उठाई और उसने अपने पति का सर काट दिया, गला यहाँ से काट दिया और कहा कि अब तो हमारे पति मर चुके, हमने उनको मार दिया, अब मेरी बात मान लो। तो सदन ने कहा कि मतलब माते तुमने ये क्या किया कि तुम हमें जानती भी नहीं हो, हमारा तो अभी कुछ घंटे की मुलाकात है और तुमने हमारे लिए अपने पति को मार दिया, और हम वैसे भी घृणित कार्य से छूट कर आए, हम सीधे जगन्नाथपुरी जा रहे भगवान के दर्शन के लिए, हमें तो अपनी मुक्ति चाहिए थी और आपने हमें कहाँ उलझा दिया। जब उसको लगा ये तो जिसको हम भोगी समझ रहे थे ये तो बहुत बड़ा योगी है, तो उसे बड़ा क्रोध आया। मुख्य दरवाजे पे बैठ के सर पीटने लगी, ये मुसाफिर ने मेरे पति को मार दिया और ये मेरे से ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। चीखने लगी, चिल्लाने लगी। गांव के लोगों ने सुना तो सभी लोग इकट्ठे हो गए और वास्तविक पति मरा पड़ा था। और कहते हैं ना कि मतलब ये नारी शक्ति होती है, हम मानते हैं, लेकिन स्त्रियों को भी चाहिए कि मतलब इस शक्ति का दुरुपयोग ना करें, उनको भी ये चाहिए कि शक्ति का दुरुपयोग ना करें। मानते हैं कि लेडीज फर्स्ट पर, लेकिन अगर आप ये भागवत में पढ़ो तो वहां कोई फर्स्ट और सेकंड नहीं है। नरक की यातनाएं बराबर बताई गई हैं। जो सजा पुरुषों को मिलती है वही सजा स्त्रियों को मिलती है। वहां कोई लेडी जो वो सेकंड और फर्स्ट नहीं है, वहां जिसने जो किया है उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे जब इसने चीखना शुरू किया, गांव के लोग इकट्ठा हुए और कहा कि देख लो हमारे पति को इसने गला काट दिया, इसने मार दिया। और भाई गांव के लोगों को यही लगा। तो उस समय राजा महाराजाओं का जमाना था, तो उनके सामने पेश किया गया। और जब उनको पेश किया गया तो राजा ने कहा कि इस पुरुष ने हाथों से ही मतलब गलती की है, तो जाओ हम सजा सुनाते हैं कि इसके दोनों हाथ यहाँ से काट दिए जाएं। और राजा के आदेश पर सदन के दोनों हाथ यहाँ से काट दिए गए और उसके बाद इनको छोड़ दिया गया। इतने पर इंसान घबरा के वापस घर आ जाता, लेकिन सदन ने पीछे कदम नहीं उठाया, वो जगन्नाथपुरी की ओर जाने लगे। जब जाने लगे तो देखा कि रात्रि में जब जगन्नाथपुरी के आसपास ही थे तो मंदिर के पुजारी को भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिया रात्रि में और कहा कि मेरा भक्त आ रहा है, आप उसको लेकर आओ और सम्मान के साथ पालकी लेकर जाओ, मंदिर में मेरा दर्शन कराओ, आरती कराओ, उसको प्रसाद दो। और वही हुआ। ये पालकी लेकर गए और सदन की समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अभी हाथ काट दिए गए, अब भगवान की इतनी कृपा हो रही है कि हमारे लिए पालकी आ रही है, हमको इसमें बिठाया जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भाई मैं इतना बड़ा पापी हूँ तभी तो मेरे हाथ कटे, अगर ये हाथ कटे हैं तो फिर मतलब इतनी कृपा भगवान की कैसे हो रही है। मंदिर में इनको ले जाया गया, आरती हुई, इनको प्रसाद दिया गया और प्रसाद लेते कैसे, हाथ नहीं थे। तो जब आरती संकीर्तन हो रहा था तो जैसे हम लोग हाथ उठा उठा के ऐसे करते हैं ना, तो इनके मन में इच्छा हो रही थी कि मतलब हम हाथ उठाएं, लेकिन हाथ तो थे नहीं। और वैसे इनके हाथ दोनों वापस आ गए, क्योंकि इनके जीवन के पुण्य रहे, क्योंकि काम कोई भी कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं भगवान में इनका ध्यान तो था ही, हाथ दोनों आ गए। तो इन्होंने अपने मन में विचार किया कि हाथ दोनों कैसे आ गए, हमारे हाथ काटे क्यों गए, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था। तो रात्रि में भगवान ने इनसे कहा कि तुम ये जानना चाहते हो तुम्हारे हाथ क्यों कटे, तो वो सुनो। पूर्व जन्म में तुम काशी के एक विद्वान ब्राह्मण थे। सदन कौन थे पूर्व जन्म में? काशी के विद्वान ब्राह्मण थे। एक गाय कसाई काटने जा रहा था
तो वो गाय अपने प्राण बचाकर भागती हुई आपके पास आई। बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन चाहते थे कि आप उसे बचाओ। इतने में वो कसाई भी ढूंढता हुआ गाय को वहीं पे आ गया जहां पे तुम और वो गाय थी। तुम्हें ये पता था ये कसाई है और गाय को काटने के लिए ही ये इसको ढूंढ रहा है। उसके बाद भी तुमने अपने दोनों हाथों से गाय का सर पकड़ लिया ऐसे, और उसको जबरदस्ती पकड़ के उसी कसाई को दे दिया, और वो कसाई लेके जाता है, गाय का गला काट देता है। तो वही गाय इस जन्म में स्त्री बनी और वो कसाई था उसका पति बना, और तुम्हारा जो पाप था वो घूमते हुए तुम्हें यहां लेके आया कि तुमने दोनों हाथों से उसका गला पकड़ा था ना, दोनों हाथों से उसको पकड़ के उस कसाई को दे दिया था, तो इसलिए वो ही तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए गए। इस कथा से क्या सीख मिलती है कि अगर जीवन में पाप किया है, कितने भी बड़े भक्त हो, धर्मात्मा हो, आपके पुण्य से आपका पाप कट नहीं सकता, आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, अगर कट सकता है तो वो ईश्वर की अहेतु की कृपा हो जाए, और वो अहेतु की कृपा भी तब होती है जब आप उनके चरणों में बैठ के कभी प्रायश्चित करते हो कि हमसे अपराध हुआ है, प्रभु क्षमा कर दो, तो अहेतु की कृपा भगवान की कभी कभी हो जाती है। नहीं तो प्रारब्ध बिना भोगे कटता नहीं है। कितने भी बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा, जब रावण जैसा अपने आप को नहीं बचा पाया, क्या माता सीता का हरण ही किया, इससे पहले उसका कोई दान पुण्य नहीं था। उसकी हिस्ट्री पढ़ो तब पता चलता है। कहते हैं कि भागवत का एक श्लोक, रामायण की एक चौपाई अगर कोई पाठ कर ले तो मतलब असंख्य गायों का दान मिलता है। उसे तो 4 वेद कंठ थे, 4 वेदों का ज्ञाता था, शिव जी का परम भक्त था, और उसके बाद भी क्या हुआ, पाप करने के कारण मारा गया। कहते हैं ना कि 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, और रहा न कोई जरावन बाती। कहते हैं जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान। कोई आज तक अपने कर्मों से बच ही नहीं पाया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपकी किस्मत में बहुत कुछ है, लेकिन समय पर अगर आपने अपनी किस्मत का दरवाजा जो खुला है उसमें प्रवेश नहीं किया तो जो मिला है वो भी चला जाएगा। उदाहरण के लिए, जब सब्जी समय पे नहीं खाओगे तो खराब हो जाएगी, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। लेकिन किस्मत और सब्जी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सब्जी अगर समय पे नहीं खाओगे तो खराब हो जाएगी। अगर शिक्षा का समय पे सदुपयोग नहीं करोगे तो भूल जाओगे। होता है कि नहीं होता? तो ऐसे ही जब हमारी किस्मत अच्छी है, मान लो हमारे पास धन है, तो धन का अगर हमने दुरुपयोग किया तो मिट जाओगे, और सदुपयोग किया तो बन जाओगे।